हेलो स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग कुछ क्वेश्चन अच्छे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कंपाउंड एंगल्स जो आपको पढ़ाए थे उसी पर बेस्ड आपको क्वेश्चन करवाएंगे। कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम करेंगे, आनंद आएगा, जोश आएगा और प्रैक्टिस होगा अच्छे से। ये क्वेश्चन वैसे आपका आया हुआ है जेईई मेन में, AIEEE में। अब बोला गया है कि इफ़ कास अल्फ़ा माइनस बीटा प्लस कास बीटा माइनस गामा प्लस कास गामा माइनस अल्फ़ा इक्वल टू -3/2 प्रूफ दैट करना है कास अल्फ़ा प्लस कास बीटा प्लस कास गामा इक्वल टू साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा इक्वल टू 0। कैसे करेंगे, ध्यान से देखेंगे इस चीज़ को। इसके इक्वल टू 0 प्रूफ करना है, मतलब इसके इक्वल टू भी 0 आना चाहिए, इसके इक्वल टू 0 आना चाहिए। देखिए शुरुआत कहाँ से करते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये आइडेंटिटी यहाँ पर यूज होगी। कास A माइनस बी का आपको पढ़ाया गया था फार्मूला। कास A माइनस बी का फार्मूला क्या था बताएं? कास A इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। एकदम अच्छे से याद कर लो। कास ए इंटू कास बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। अब इसी पर क्या करेंगे, इसी फार्मूले का इसका यहाँ यूज कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए ए और बी था, तो कास में क्या होता है कि माइनस होता है, तो यहाँ प्लस हो जाता है। तो अब देखिए, अब इसको हम लिख रहे हैं डायरेक्ट। कास अल्फा माइनस बीटा, बताइए क्या लिखेंगे? कास अल्फा इंटू कास बीटा प्लस लिखेंगे साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। इसी फार्मूले पर इसको क्या करें, ब्रेक कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर ए और बी था, तो यहाँ अल्फा और बीटा है, इसको ब्रेक कर लेते हैं। तो कास बीटा माइनस गामा, तो कास बीटा इंटू कास गामा। कहने का मतलब किसी को 2 बार कास में लिखना है और माइनस से तो प्लस, और इसी को 2 बार साइन में लिखना है, साइन बीटा साइन गामा। बहुत अच्छे से खेलना है। यहाँ पर देखिए कास गामा माइनस अल्फा है, तो कास गामा इंटू कास अल्फा 2 बार इसको कास में लिखेंगे और माइनस से तो प्लस, क्योंकि फार्मूले में माइनस तो प्लस हो जाता है। साइन गामा साइन अल्फा फार्मूले का बहुत अच्छे से यूज कर रहे हैं। -3/2 यहाँ पर दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर कैसे खेलना है। 2 है तो 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा? देखिए 2 कास अल्फ़ा कास बीटा प्लस 2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा। यहाँ पर लिखना थोड़ा ज़्यादा है तो थोड़ा फास्ट करना। 2 कास बीटा कास गामा प्लस 2 साइन बीटा साइन गामा प्लस 2 कास गामा कास अल्फ़ा प्लस 2 साइन गामा साइन अल्फ़ा 2 साइन गामा साइन अल्फ़ा इक्वल टू -3 बचेगा। 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो -3 और -3 आ जाएगा तो +3 इक्वल टू 0। अब +3 को भी हम ऐसे लिख देते हैं, देखिए 1 + 1 + 1 इक्वल टू 0। ऐसा क्यों करें, देखिएगा लॉजिक लगाए हैं। पहले 2 को क्या किए हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, -3 आएगा तो +3, 3 के भी 3 टुकड़े कर दिए। अब सबको पता है कि 1 को हम लोग चाहें तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कास स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल टू 1 होता है कि नहीं। उल्टा सोचो, रिवर्स थिंकिंग सोचना है कि 1 को हम लोग साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कास स्क्वायर अल्फ़ा लिख सकते हैं। एक 1 को बच गया तो इसको एक 1 को साइन स्क्वायर बीटा प्लस कास स्क्वायर बीटा लिख सकते हैं। वैसे एक 1 को कास स्क्वायर गामा प्लस साइन स्क्वायर गामा भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से आप क्या देखेंगे कि ये जो चीज़ है टोटल फिर से एक बार लिखा जाएगा। थोड़ा सा समय लग रहा है लिखने में, तो यहाँ पर क्या करना स्टूडेंट, देखना ध्यान से। लिख ही लेते हैं। देखिए 2 कास अल्फ़ा कास बीटा प्लस 2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा प्लस 2 कास बीटा कास गामा प्लस 2 साइन बीटा साइन गामा प्लस 2 कास गामा कास अल्फ़ा प्लस 2 साइन गामा साइन अल्फ़ा। अब इस 1 को हम लिख देते हैं साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कास स्क्वायर अल्फ़ा प्लस, और एक 1 को साइन स्क्वायर बीटा प्लस कास स्क्वायर बीटा, और एक 1 जो बच गया साइन स्क्वायर गामा प्लस कास स्क्वायर गामा इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखना, इसमें आइडेंटिटी आपको दिखेगी। कैसे? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर तो पढ़े होगे, सब कुछ जानते हो। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू, जब इसको ओपन करते हो तो आता है a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इसमें टोटल 6 टर्म आते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो देखो यहाँ पर a स्क्वायर, देखिए हमें प्रूफ क्या करना है, कास अल्फा कास बीटा कास गामा। तो पहले देखो और फिर साइन, तो साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा का होल स्क्वायर कहीं बन रहा है कि नहीं। देखिए साइन स्क्वायर अल्फा ये साइन स्क्वायर बीटा प्लस ये साइन स्क्वायर गामा है, तो 1 2 3 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर
प्लस 2ab, तो यहाँ पर देखिए 2 साइन अल्फा साइन बीटा कहीं है कि इसमें, देखिए 2 साइन अल्फा साइन बीटा है, ये टर्म मिल गया आपको। 2ab 2bc, 2bc का मतलब क्या, अगर ध्यान से देखिए तो यहाँ पर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा का होल स्क्वायर प्रेजेंट है। प्लस कैसे देखो, इसको a, इसको b, इसको c माना, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा दिख गया। प्लस 2ab 2 साइन अल्फा साइन बीटा दिख गया, प्लस 2bc 2 साइन बीटा साइन गामा दिख गया, 2ca 2 साइन अल्फा 2 साइन गामा साइन अल्फा यहाँ पर दिख गया कि नहीं। कहने का मतलब लिख ही सकते हैं। टोटल 12 टर्म है, जिसमें से किए तो 6 कवर कर लिया। अब कास का देखिए, कास स्क्वायर अल्फा कास स्क्वायर बीटा कास स्क्वायर गामा, नो डाउट यहाँ पर भी डायरेक्ट आप चाहो तो लिख दो कास अल्फा कास बीटा प्लस कास गामा का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देख लो, चेक कर लो, अगर हम बोले कि a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर से इसको ओपन करोगे तो आपको दिखेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2 कास अल्फा कास बीटा दिख गया, 2bc 2 कास बीटा कास गामा दिख गया, और कास गामा कास अल्फा दिख जाएगा। यहाँ देखो दिख गया कि नहीं। कहने का यहाँ पर सोचना था। अब यहाँ पर एक बात तो याद रखना स्टूडेंट, हम बोले कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0 है, यह एक नोट है, याद रखना कंसेप्ट है। खुद दिमाग लगाओ कि a स्क्वायर कभी नेगेटिव देगा नहीं, हमेशा पॉजिटिव होगा, ये भी हमेशा पॉजिटिव होगा। तो दो पॉजिटिव का सम 0 आ रहा है, इसका मतलब एक ही है कि a को भी 0 होना पड़ेगा एंड b को भी 0 होना पड़ेगा। जब दोनों टुगेदर साइमल्टेनियसली दोनों साथ में 0 होंगे तभी ये 0 आएगा। अब a को रख दोगे 0 और b को रख दोगे, अब बोलोगे कि a को 1 रखेंगे और b को -1 रखेंगे, तो 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 2 आ जाएगा, कभी 0 आएगा ही नहीं, क्योंकि स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव देगा, ये भी हमेशा पॉजिटिव देगा। तो एक ही केस में 0 आ सकता है, जब ये भी 0 हो जाए और ये भी 0 हो जाए। तो याद रखना नोट में कि इफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0 है, देन इट मस्ट बी कि a इक्वल टू 0 एंड b इक्वल टू 0 होगा, तभी ऐसा हो सकता है, अदरवाइज कभी 0 हो ही नहीं सकता है। इसको भी 0 होना पड़ेगा, इसको भी। तो इस कंसेप्ट का यूज करके हम लोग कर लिए, ये तो प्रूफ हो गया, यहीं से प्रूफ हो जाएगा। कैसे, देखिए ध्यान से, इस पूरे को a मानो, तो ये एक कंसेप्ट है यहाँ पर, तो इस पूरे को a माने हैं, इस पूरे को b माने हैं, तो खुद दिमाग लगाओ, इसका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव देगा, ये भी पॉजिटिव देगा, तो दोनों का सम करने पर 0 तभी आएगा इफ इट मस्ट बी 0 इफ, इसको भी 0 होना पड़ेगा, मतलब कि साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा को क्या होना पड़ेगा 0 एंड कास अल्फा प्लस कास बीटा प्लस कास गामा को भी क्या होना पड़ेगा 0। तो ये हो गया प्रूफ, बस यहाँ पर लॉजिक सोचना था, यही प्रूफ करना था। तो हो गया ये भी 0 ये भी 0, तो दोनों के एक साथ लिख दो कंबाइन करके कि कास अल्फा प्लस कास बीटा प्लस कास गामा इक्वल टू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा इक्वल टू 0 हो गया, एक साथ एकदम लिख दिए। तो यहाँ पर यही कॉमन सेंस यूज करना था, आपको लॉजिक यूज करना था कि इन दोनों का स्क्वायर 0 आ रहा है, इसका मतलब कि इसको भी 0 होना पड़ेगा, इसको भी, तभी 0 प्लस 0 मिलकर 0 आएगा, अदरवाइज ये कभी नहीं आ सकता 0। एक ही केस में आएगा जब ये भी 0 ये भी 0, तो दोनों को 0 करना पड़ेगा, तो हो गया प्रूफ, क्योंकि 0 प्रूफ करना ही था। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये भी, लॉजिक वाला, इसको आप नोट कीजिए। तो ओके स्टूडेंट, एक और क्वेश्चन लिखे हैं और इसका शिकार करेंगे। बहुत आसान है, ऐसे क्वेश्चन का शिकार करना सीखो कैसे करते हैं। इफ a प्लस बी इक्वल टू π/4 दिया है, प्रूव दैट करना दिस इक्वल टू दैट। तो दिस इक्वल टू दैट कैसे प्रूव करके बता रहे हैं, ये दिया गया है तो हमें यूज इसी का करना होगा, क्योंकि ये तो प्रूफ करना है, इसको हमें नहीं छेड़ना है। किसको छेड़ोगे, इसको। तो देखते हैं कैसे छेड़ेंगे इसको। a प्लस बी इक्वल टू π/4 यहाँ पर दिया गया है। अब थोड़ा दिमाग लगाते हैं, π/4 है तो यहाँ पर देखिए जो प्रूफ करना है हमें इसी से आइडिया मिलेगा कि किस तरह से इसके सॉल्यूशन को हम लोग अप्रोच करेंगे। सॉल्यूशन का अप्रोच किस तरह से होगा बता रहे हैं। इसमें देखो, जहाँ भी देखोगे वहाँ भी लोग वो तन्हाई में नज़र आ रहे हैं, मतलब हर जगह 10 है, 10a 10b, तो दोनों तरफ क्या ले लेते 10 ले लेते हैं, तो टेकिंग 10 बोथ साइड, यहाँ लिख देना टेकिंग 10 बोथ साइड, टेकिंग 10 दोनों साइड हम लोग 10 ले लिए, टेकिंग 10 बोथ साइड, तो यहाँ हो जाएगा आपका 10a प्लस बी इक्वल टू 10 π/4।
क्योंकि यहाँ पर tan लेंगे, cos और sin क्यों लगेंगे, नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पर tan में प्रूफ करना था। अब tan a प्लस बी का फार्मूला आपको लिखवाए थे, क्या है फार्मूला tan a प्लस बी का बताइए, tan a प्लस tan b, tan a प्लस tan b, आइडेंटिटी तो याद करना ही पड़ेगा, अपान 1 माइनस tan a इंटू tan b, और tan π/4 होता है 1, क्योंकि π/4 का मतलब क्या 45 डिग्री, तो tan 45 1। अब इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा बताइए, तो 1 माइनस tan a इंटू tan b इक्वल टू इधर हो जाएगा tan a प्लस tan b। देखिए इधर चला गया। अब क्या करना है, सोचना है थोड़ा सा, कैसे सोचोगे, इधर चाहिए 2, तो मीनिंग ये है कि 1 को इधर ही रहने दो, और tan a इंटू tan b जाएगा तो उधर हो जाएगा tan a tan b, अब प्लस ये हो जाएगा आपको tan a प्लस tan b। अब सोचिएगा कि यहाँ पर इसके बाद यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 चाहिए, तो दोनों साइड 1 ऐड कर देते हैं, तो एडिंग 1, पहले तो इसको आप इंटरचेंज करके लिख लो, ये इधर कर लो, क्या दिक्कत है, इंटरचेंज करते हैं, tan a tan b प्लस tan a प्लस tan b इक्वल टू 1 है, इंटरचेंज कर लिए। अब यहाँ पर 1 नहीं 2 चाहिए, तो एडिंग 1 बोथ साइड, तो दोनों साइड 1 ऐड कर दो, क्योंकि 1 ऐड करोगे तभी तो यहाँ पर 2 आएगा ना। इसीलिए प्रूफ को देख कर चलो क्या हमें प्रूफ करना है, इसको देखते हुए काम करना होता है। तो यहाँ पर 1 ऐड कर देते हैं, तो देखिए क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका tan a इंटू tan b प्लस tan a प्लस tan b प्लस 1 और 1 और 1 2 हो गया। देखिए tan a इंटू tan b है, यहाँ tan a, दोनों से कॉमन क्या मिल गया, tan a कॉमन मिल गया, तो यहाँ से आप tan a कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, यहाँ से tan b बच जाएगा, tan b प्लस 1, क्योंकि tan a ले ही चुके हैं, और यहाँ पर tan b प्लस 1 है तो कुछ नहीं तो 1 मिलेगा, तो 1 मिलेगा कॉमन, तो यहाँ पर क्या बचेगा, tan b प्लस 1 बचेगा, tan b प्लस 1 इक्वल टू 2। समझ लो कैसे है, क्योंकि इन दोनों में कॉमन क्या है, कुछ नहीं तो 1 तो बचेगा ही, तो 1 कॉमन लेंगे तो यहीं उतर जाएगा। तो एक ब्रैकेट में आ गया 1 प्लस tan b या tan b प्लस 1 बातें कही है, और एक ब्रैकेट में आ गया 1 प्लस कितना tan a, और इक्वल टू क्या हो गया 2, यही प्रूफ करना था। देख लीजिए 1 प्लस tan a, आप इसको इधर लिख लो, वही चीज़ है, प्रूफ हो गया 2। तो आप देख सकते हैं कि कितना आसान था करना, कहने का मतलब कि प्रूफ दैट को देखते हुए काम करना था। कैसे में आइडिया मिला कि दोनों साइड tan लेंगे, क्योंकि जो प्रूफ करना था वो tan में ही प्रूफ करना था, अगर यहाँ साइन कहीं रहता तो साइन ले लेते दोनों साइड, तो इसीलिए आपको आइडिया मिल जाता है कि हम क्यों tan लेकर चलें। जैसे दोनों साइड tan लेंगे, tan π/4 1 हो गया। अब tan a प्लस b का पड़े हो फार्मूला, तो लगा दो यहाँ से फार्मूला, आप देख लो कैसे किए हैं, इसको नोट कीजिए। ओके स्टूडेंट, ये क्वेश्चन दिया गया, देखिए इसको प्रूफ करना है, tan x प्लस tan y अपान tan x माइनस tan y इक्वल टू sin x प्लस y अपान sin x माइनस y। कैसे प्रूफ करेंगे, देखिए पहले तो हमें साइन में प्रूफ करना है, पर इसको साइन में चेंज कर लो, tan x है तो tan x को लिख सकते हैं sin x अपान cos x, वैसे ही tan y को लिख सकते हैं sin y अपान cos y, और अपन में इधर आ जाओ, tan x को यहाँ भी लिख सकते हैं sin x अपान cos x, यहाँ पर माइनस tan y को sin y अपान cos y इक्वल टू प्रूफ करना है दिस। ध्यान से देखिएगा, इसको हम क्या कहें, साइन और cos में चेंज कर लिए, नीचे देखो तो cos x cos y एलसीएम आ जाएगा। अगर इसके अकॉर्डिंग देखोगे तो यहाँ से स्टूडेंट देखिए ध्यान से, तो cos x cos y एलसीएम आ जाएगा, तो cos x से cos x कट जाएगा, तो sin x cos y मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा sin x cos y प्लस cos y से cos y कट जाएगा, तो cos x sin y हो जाएगा, cos x sin y, इससे कट जाएगा तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। आपको ये बात समझ में आ रही होगी, बच्चों का खेल है यहाँ पर। फिर अपान में देखो, अब इसका एलसीएम लो, फिर यहाँ भी cos x cos y आ जाएगा, तो ये भी cos x cos y हो गया, तो देख लो cos x से cos x कट गया तो sin x cos y हो जाएगा, तो ये हो जाएगा sin x cos y माइनस, यहाँ से cos y से cos y कटेगा तो cos x sin y, या sin y cos x बात कही है, इक्वल टू प्रूफ करना है दिस। ये और ये दोनों कट गया, दिमाग लगाओ तो sin a cos b प्लस cos a sin b, ये sin a प्लस b का फार्मूला बन गया, तो ये हो जाएगा sin x प्लस y sin a प्लस b, अरे x को a मानो y को b मानो तो sin a प्लस b हो गया। ये sin a cos b माइनस cos a sin b, ये भी sin a माइनस b का होता है फार्मूला, तो sin x माइनस y इक्वल टू, अब देखो वही चीज़ तो है RHS में प्रूफ करना, हो गया प्रूफ। तो आपको सजेस्ट ये करेंगे कि ये तो प्रूफ तो है, इसको आप रिजल्ट में याद कर लो, बहुत काम करेगा, स्टार लगा लो।
इसको रिजल्ट के तरीके से याद रखो, डायरेक्ट ये यूज कर लेना। यहाँ कौन प्रूफ करेगा इतना, क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चन जब आएंगे अच्छे अच्छे तो ऐसे एक्सप्रेशन आएंगे तो आप डायरेक्ट ये लिख सकते हैं साइन में। तो अगर यहाँ टेन अल्फा प्लस टेन बीटा होता और अपान टेन अल्फा माइनस टेन बीटा, तो साइन अल्फा प्लस बीटा अपान साइन अल्फा माइनस बीटा। तो मीनिंग ये है कि इसको आप याद कर लो, बेटर रहेगा। प्रूफ करके तो दिखाई दिए, क्योंकि इसका हम यूज कराएंगे आपको। अब इसके बाद एक छोटा सा रूल होता है कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल। कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो, इसको भी समझ लो ये क्या होता है। कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल ये कुछ नहीं है, जिससे मान लीजिए ए अपान बी इक्वल टू सी अपान डी है। दो रेशियो आपस में इक्वल हैं, मतलब ए अपान बी का रेशियो सी अपान डी। तो अगर इसको हम ऐसे कर लो, अगर दोनों को ऐड कर दो, ए प्लस बी, ए को बी के साथ ऐड कर दो और ए से ही बी को माइनस कर दो, तो यहाँ भी सी को डी से ऐड कर दो और सी से डी को क्या कर दो माइनस, तो रिजल्ट सेम आता है। यही होता है कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल। इसमें और कुछ भी नहीं है, इसको याद रखना कि अगर दो रेशियो आपस में इक्वल हैं तो न्यूमरेटर में जो ए है, ए को बी से ऐड कर दिए, फिर ए ही से बी को माइनस कर दिए, तो रिजल्ट सेम आता है। एग्जाम्पल समझो, जैसे मान लो 1/2 है और इक्वल टू 2/4 है, आपस में इक्वल है कि नहीं, इक्वल है। क्यों आपस में, क्योंकि यहाँ पर दोनों इक्वल है। इसका मतलब कि ये 1/2 है तो क्या यहाँ 3/2 लोगे, नहीं, क्योंकि एक इक्वल टू का साइन है ना, तो एक एक्सप्रेशन दोनों इक्वल ही लोगे, क्योंकि 2/4 काटोगे तो 1/2 ही आएगा। अगर बोले कि दोनों को ऐड कर दो, तो 1 को 2 से ऐड कर दो और 1 को 2 से माइनस कर दो। इधर भी 2 को 4 से ऐड कर दो और 2 से ही माइनस कर दो, तो देखो रिजल्ट सेम ही आएगा। क्यों, 2 1 कितना हो गया 3, 1 माइनस 2 कितना हो गया -1, यहाँ पर 2 + 4 कितना हो गया 6 और 2 - 4 कितना हो गया -2, तो 3, ये तो -3 आ गया और 2 3 या 6, ये -3 आ गया, क्योंकि माइनस ऊपर दे दिए। तो मतलब कि रिजल्ट सेम आ गया कि नहीं। तो ये यहाँ पर कौन सा रूल लगा दिए, कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो, CD रूल। ऐसे लिख दो CD रूल्स, कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल लग गया, बस और कुछ नहीं है, बच्चों का खेल है। तो यही रूल ट्रिग्नोमेट्री में लगाना है आवश्यकता पड़ने पर। अभी देखेंगे कहाँ लगेगा, एक क्वेश्चन लिखेंगे तो आपको समझ में आएगा इसका इंपॉर्टेंस। हाँ, ये भी रिजल्ट के रूप में याद रखना, बहुत काम करेगा। देखते हैं हम लोग के जो रास्ते हैं, मिलते जाएंगे, कदम बढ़ाते जाएंगे और मंजिलें मुकाम मिलती जाएंगी। विश्वास रखो, बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ सीख जाओगे इसमें। ट्रिग्नोमेट्री आपका बहुत बेस मजबूत कर देगा, क्योंकि 12th में इसका एक चैप्टर पढ़ना होता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, इसीलिए 11th में इसका बेसिक बन गया तो बल्ले बल्ले है। देखिए एक क्वेश्चन है यहाँ पर, इफ tan अल्फा प्लस थीटा इक्वल टू दिया गया है n tan अल्फा माइनस थीटा, बोला गया है सो दैट n+1 sin 2 थीटा इक्वल टू n-1 sin 2 अल्फा। यही शो करना है, देखते हैं कैसे होगा। यहाँ पर लॉजिक लगाओ, किधर से सोचेंगे। देखो हमें ये प्रूफ करना है, एक बात ये भी लिख सकते हैं कि हमें ये प्रूफ करना है, मतलब यहाँ पर आने दो n+1 अपान क्या हो गया n-1 हो गया, तो हमें ये भी इसको ऐसे लिख लो sin 2 अल्फा अपान sin 2 थीटा, हमें ये प्रूफ करना है। अरे ये प्रूफ करना है मतलब ये प्रूफ करना है, तो समझ गए कैसे करना है कि हमें प्रूफ क्या करना है, बताइए कि sin 2 अल्फा अपान sin 2 थीटा इक्वल टू n+1 अपान n-1, ये हमें प्रूफ करना है, यही प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है मतलब ये प्रूफ करना है। आप कैसे करेंगे देखिए ध्यान से, लॉजिक लगाते हैं। लॉजिक यहाँ पर tan अल्फा प्लस थीटा है। एक बात आप सोच के बताइएगा कि यहाँ पर ये tan अल्फा प्लस थीटा, पहले इसको उतार लो, इक्वल टू n है tan अल्फा माइनस थीटा। इसको नीचे लेकर आ जाते हैं, तो ये हो जाएगा आपका tan अल्फा प्लस थीटा और ये हो जाएगा आपका tan अल्फा माइनस थीटा इक्वल टू n बचेगा, और नीचे क्या बचेगा 1, कुछ नहीं तो 1। अब देखिए कंपोनेंडो एंड CD रूल आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए जो प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, n+1 अपान n-1। तो क्या n+1 अपान n-1 यहाँ से जनरेट हो जाएगा, हो जाएगा।
1 को n से ऐड कर दो और 1 को माइनस कर दो, मतलब यहाँ पर CD रूल लगेगा, क्योंकि ये प्रूफ दैट जो करना है खुद हमें इशारा कर रहा है, तो इशारों में बात हो रही है। तो अप्लाई लिखेंगे यहाँ पर, अप्लाइंग CND रूल, CD रूल, कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल। इससे फायदा ये होगा स्टूडेंट कि कैसे अप्लाई करते हैं, जब दो रेशियो आपस में देखिए यहाँ पर इक्वल है और यहाँ पर इसी को ऐड कर देंगे, मतलब न्यूमरेटर से tan अल्फा प्लस थीटा प्लस क्या हो जाएगा tan अल्फा माइनस थीटा। देखिए इसी को ऐड कर दिया और इसी को क्या कर दिए, पहले लिखते हैं न्यूमरेटर वाले को, याद रखिएगा, तो फिर न्यूमरेटर को लिखेंगे पहले tan अल्फा प्लस थीटा और फिर माइनस कर देंगे किसको, डिनोमिनेटर वाले को। इधर भी वही बात करेंगे, पहले लिखेंगे न्यूमरेटर को, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर से ऐड करेंगे, फिर न्यूमरेटर से ही माइनस करते हैं। तो देखिए हो गया कि नहीं, इधर ये बन गया एक्सप्रेशन। अब ये इधर बनेगा कि नहीं, अभी आपको एक लिखवाए थे फार्मूला, अगर याद करो तभी ये चीज़ लिखवाए थे कि अगर यहाँ पर tan x प्लस tan y रहे, tan x प्लस tan y और यहाँ पर है tan x माइनस tan y, तो क्या था फार्मूला बताइए, sin x प्लस y अपान sin x माइनस y। कहने का मीनिंग स्टूडेंट ये है कि यहाँ पर देखिए x यहाँ पर y है, तो यहाँ पर x यहाँ पर y, मतलब यहाँ प्लस यहाँ माइनस है। मीनिंग यह है कि इस पूरे को मान लो x, तो देखो ये y है, तो यहाँ पर देखिए tan x प्लस tan y। अब वही चीज़ देखिए नीचे है कि नहीं, ये भी x है ये भी y है, यहाँ पे देखिए वही चीज़ मैच कर रहा है कि नहीं, मतलब कि ये पूरा एक्सप्रेशन इससे मैच कर रहा है। अंतर यह है कि यहाँ पर x का काम कौन कर रहा है, अल्फा प्लस थीटा, और y का काम कौन कर रहा है, अल्फा माइनस थीटा। तो ये पूरे को अगर सिंप्लीफाई करोगे तो बहुत समय लग जाएगा, इसीलिए बोले इसको रिजल्ट में याद कर लो। तो करने पर डायरेक्ट क्या आएगा, लिखो साइन, यही आएगा साइन x प्लस वाई, ब्रैकेट में x किसको माने हैं, अल्फा प्लस थीटा को, तो अल्फा प्लस थीटा x प्लस वाई, वाई कितना है, अल्फा माइनस थीटा है, अपान बताइए क्या जाएगा, साइन x माइनस वाई, x का काम कौन कर रहा है, अल्फा प्लस थीटा माइनस वाई, और वाई का काम कौन कर रहा है बताइए, अल्फा माइनस थीटा। तो ब्रैकेट लगा देंगे यहाँ पर, माइनस तो ब्रैकेट लगा देंगे, और इक्वल टू n प्लस 1 अपान n माइनस 1। तो यहाँ पर दिख रहा है कि नहीं, कैमरे में देख लेते हैं, हाँ यहाँ तक आपको दिख रहा होगा। बस प्रूफ हो गया, और क्या, मर गया ये। तो देखिए माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, तो अल्फा से अल्फा कट गया, स्टाइल में काटो, यहाँ पर कौन ओपन करेगा, समय लगा ओपन करने में। देखिए माइनस प्लस माइनस कट गया, माइनस माइनस प्लस, तो थीटा थीटा 2 थीटा आ गया, अल्फा अल्फा 2 अल्फा, मतलब कि यहाँ पर क्या आ गया बताइए, साइन 2 अल्फा अपान, यहाँ पर क्या आ गया, थीटा माइनस माइनस प्लस थीटा, थीटा 2 थीटा, तो साइन 2 अल्फा अपान साइन 2 थीटा इक्वल टू क्या प्रूफ हो गया, n प्लस 1 अपान n माइनस 1, हैंस प्रूफ। यही प्रूफ करना था। तो आप देख सकते हैं कि CD रूल, कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल कैसे लगाएं, ये खुद इशारा कर रहा था प्रूफ वाला कि देखिए यहाँ पर कैसे चलेंगे हम लोग। n/1 था, अब ये प्रूफ करना है, इसी में 1 ऐड किया, इसी में 1 माइनस किया, तो ये केस किसका चलता है, जब यहाँ लगा देंगे कंपोनेंडो डिवाइडेंडो रूल, तो n प्लस 1 अपान n माइनस 1, तो जैसे यहाँ पर लगाओगे वहाँ यहाँ भी लगाओगे। तो पहले इसको लगाते कैसे हैं, तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से ही ऐड करते हैं और न्यूमरेटर से ही क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो देखिए tan अल्फा प्लस थीटा से क्या किया, इसको माइनस किए हैं, तो पहले न्यूमरेटर का ही टर्म लिखा जाता है, उसी से प्लस करेंगे उसी से माइनस करेंगे। अब ये tan x प्लस tan y इसका बन गया फार्मूला, तो इसी के बेसिस पे इसको लगा लिए, इसीलिए बोले हैं कि बहुत काम का है, इसको यूज करेंगे क्वेश्चन में, इसीलिए इसका रिजल्ट याद रखो, एक फार्मूले की तरह काम करेगा ये। आप और क्वेश्चन देखो समझ में आएगा, और क्वेश्चन देखेंगे तो बात बनती है यहाँ पर। इसको हटा देते हैं स्टूडेंट, इसको मिटा देते हैं, इसको बर्बाद कर देते हैं। बहुत अच्छा लग रहा होगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कैसा महसूस कर रहे हो, दर्द में हो कि खुशी में हो, क्योंकि ये ज़िंदगी के दो पहलू हैं, गम और खुशी। तो बहुत अच्छा लगता है, दोनों चीज़ आना ही चाहिए लाइफ में, तभी इंसान समझ पाता है। देखिए एक क्वेश्चन है और उसको थोड़ा सा अच्छे से उसकी सफाई करते हैं। बोला गया इफ़ एंगल थीटा इज डिवाइडेड into 2 parts, such that tangent of one part is lambda times
लेमडा टाइम्स यहाँ पर है, मतलब इतना गुना लेमडा टाइम्स द टेंजेंट ऑफ अदर, and phi is their difference, and phi is their difference, then so that ये आर डी शर्मा का एक्सरसाइज का प्रॉब्लम है। साइन थीटा इक्वल टू लेमडा प्लस 1 अपान लेमडा माइनस 1 इंटू साइन फाई। ये क्वेश्चन स्टूडेंट आपको प्रूफ करना है और बताइए ये कैसे होगा, अच्छे से आपको बताना होगा। बहुत हमें अच्छा लगेगा जब इसको करोगे। तो बोला गया कि इफ एंगल थीटा इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स such that tangent of one party lambda times the tangent of other and phi is their difference, then so that this equal to this। कैसे प्रूफ करेंगे जी, क्या इसका लॉजिक है, अब इसको मैं समझना पड़ेगा। तो यहाँ से देखिए ईमानदारी से गेम खेलेंगे, आनंद आएगा। बोला गया है कि देखिए थीटा है, थीटा के दो पार्ट किए गए। मान लेते हैं एंगल थीटा है, इसके दो पार्ट है। एक मान लेते हैं एक्स से वाई है। कहने का मतलब क्या है कि अगर मान लो 50 डिग्री है तो ये 20 डिग्री, ये 30 डिग्री होगा। तो इसके दो पार्ट किए गए हैं। तो एक्स वाई सच दैट वन पार्ट इज टेंजेंट ऑफ वन पार्ट। बताइए इसका टेंजेंट क्या होगा, 10x। अगर बोलता कि सेकेंड तो सेकेंड हो जाता, तो टेंजेंट इसका लेना है हमें। तो टेंजेंट ऑफ वन पार्ट, तो फर्स्ट पार्ट x मान लेते हैं। तो लेट फर्स्ट पार्ट है ये, इसको मान लेते हैं कि फर्स्ट पार्ट x इसका है और जो सेकेंड पार्ट है वो क्या है, y है। थीटा को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक x और एक y में। तो पहली ईमानदारी से बताओ कि यहाँ से एक तुरंत इक्वेशन बन गया ना कि x प्लस वाई कितना हो गया, थीटा। दोनों को ऐड करोगे तो इसी के बराबर आएगा, थीटा के बराबर ही आएगा। इतना तो बात पता है आपको। एंड फाई इज देयर डिफरेंस, और x में से y को माइनस करोगे तो इसका डिफरेंस कितना आएगा, फाई आएगा। तो ये तो दो बात आपको पता लग गई। हाँ, आप y माइनस एक्स भी कर सकते हो कि यहाँ पर ये नहीं बोला कौन इसमें बड़ा है, तो कोई दिक्कत नहीं, आंसर सेम आएगा। तो अब ये बताइए कि बोला गया है कि इनका जो दो पार्ट बना है, इन दोनों पार्ट को ऐड करने में तो थीटा आना ही चाहिए, तो क्लियर है। लेकिन ये भी बोला गया था एंड फाई इज देयर डिफरेंस, मतलब इनका डिफरेंस फाई दिया है। अब ये भी प्रो कंडीशन, टेंजेंट ऑफ वन पार्ट, फर्स्ट पार्ट का जो टेंजेंट है, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो, फर्स्ट पार्ट का टेंजेंट लेना है और टेंजेंट लेना है सेकेंड पार्ट का। तो टेंजेंट ऑफ वन पार्ट इज लेमडा टाइम्स द टेंजेंट ऑफ अदर पार्ट। तो ये है फर्स्ट पार्ट लेमडा टाइम्स, ये है लेमडा टाइम्स। तो लेमडा का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, हमेशा अपोजिट करते हैं। पढ़े हो कि जो टेंजेंट ऑफ फर्स्ट पार्ट है वो लेमडा टाइम्स है इसका, तो ये है तो इसमें कर देंगे मल्टीप्लाई। अब 10y को नीचे सरका दो, तो देखिए क्या हो गया, 10x अपान 10y इक्वल टू क्या हो गया बताइए, लेमडा। नीचे 1 मान लो। स्टूडेंट एक आपको सजेस्ट करेंगे कि हमें ये प्रूफ करना है, मतलब इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख लो। हमें ये प्रूफ करना है, मतलब ये प्रूफ करना है कि साइन थीटा अपान साइन फाई। अरे फाई को नीचे लेकर आ गए, क्या दिक्कत है, कोई एतराज है, कोई एतराज नहीं है। और जिसको होगा बोलेगा हमको। तो लेमडा प्लस 1 अपान लेमडा माइनस 1 हमें ये प्रूफ करना है। अरे हमें ये प्रूफ करना है, मतलब ये प्रूफ करना है। साइन फाई को नीचे लेकर आ गए, थोड़ा सा अच्छे से दिखेगा, ये प्रूफ करना है। खुद दिमाग लगाओ, ये इशारा कर रहा है कि यहाँ पर लेमडा प्लस 1 है, लेमडा माइनस 1 है। तो कहने का मतलब कि बताइए इसके बाद हम क्या करें, कैसे फॉरवर्ड करेंगे। तो यहाँ पर खुद आइडिया मिल गया कि कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल ही लगेगा, जिससे कि ये एक बार ऐड हो जाएगा और एक बार माइनस हो जाएगा। तो अप्लाइंग, तो अब आपको समझ में आ गया होगा, अप्लाइंग CD रूल, कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल। तो क्या करेंगे जी, इसी में एक बार 10x प्लस 10y, एक बार इसको ऐड कर देंगे और एक बार क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। 10x माइनस 10y, यहाँ पर लेमडा प्लस 1 अपान लेमडा माइनस 1। अभी इसका रिजल्ट लिखवाए थे, इसीलिए जो बात हम बताते हैं बहुत सोच समझ के बोलते हैं। 10x प्लस 10y अपान इसका एक डायरेक्ट लिखवाए थे रिजल्ट, क्या लिखवाए थे बता दीजिए जल्दी से, साइन x प्लस वाई अपान क्या, साइन x माइनस वाई, और इक्वल टू लेमडा प्लस 1 अपान लेमडा माइनस 1। समझ रहे स्टूडेंट, ये कैसे है, डायरेक्ट इसका लिख दिया क्योंकि भी लिखवाए थे। x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, थीटा, तो ये हो गया आपका साइन थीटा। और x माइनस वाई की वैल्यू कितनी बताइए, फाई, तो ये हो गया आपका कितना बताइए, साइन फाई। और इक्वल टू क्या हो गया, लेमडा प्लस 1 अपान लेमडा माइनस 1। देख लो, यही प्रूफ करना था। अरे यही तो प्रूफ करना था, कितना आसान था, बच्चों का गेम है।
x प्लस वाई की वैल्यू को, इसकी वैल्यू को यहाँ पुट कर दिया, हो गया प्रूफ। देख लो, इस पर कुछ भी नहीं था। ये बहुत लगता है कि बेकार क्वेश्चन है, लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद देखेंगे। तो ओके स्टूडेंट, ओके बच्चों, देखो ये क्वेश्चन दिया गया है, कास अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 4/5 एंड साइन अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 5/13, देन 10 टू अल्फा पूछा गया, इसकी वैल्यू कितनी होगी। अब थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, और 10 टू अल्फा कैसे निकालोगे, कोई आइडिया ही नहीं मिल रहा है। तो देखो ध्यान से, 10 टू अल्फा है, बताइए 2 अल्फा को हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा। कहने का मतलब ये है कि दिमाग लगाइए, देखिए 10 टू अल्फा फाइंड करना है, तो 10 टू अल्फा को हम लोग इन दोनों को ऐड कर दो, तो देखो क्या हो रहा है, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा। लिख सकते हैं कि नहीं, ईमानदारी से बताओ, क्योंकि बीटा से बीटा कट गया और अल्फा अल्फा कितना हो गया, 2 अल्फा। तो मतलब 10 टू अल्फा को ऐसे लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन ऐसा बना ही है कि इन दोनों के सामने का जो एंगल इसमें यूज हो गया। क्वेश्चन डिजाइन भी किया जाता है तो बहुत सोच समझ कर किया जाता है, क्योंकि 10 टू अल्फा को बहुत बच्चे ऐसे बोल सकते हैं कि हम लोग अल्फा प्लस अल्फा भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। 3 अल्फा माइनस अल्फा भी लिख सकते हैं, 2 अल्फा आएगा, लेकिन इसका लिखने का कोई फ़ायदा ही क्या होगा, हमें उस तरह से लिखना है कि इसका भी इसमें यूज हो जाए। तो देखिए इसके सामने का एंगल, कास के सामने का एंगल अल्फा प्लस बीटा है, साइन के सामने का एंगल, तो इन दोनों का एडिशन करने पर बीटा बीटा कट गया, 2 अल्फा आ गया कि नहीं, मतलब इसका भी इसमें यूज हो गया। इस तरह से लिखा जाता है, ये नहीं कुछ भी लिख दोगे, तो ऐसा क्वेश्चन बनता ही है। तो अब दिमाग लगाओ स्टूडेंट, इस पूरे को ए मानो, इस पूरे को ए मानो और इस पूरे को बी मानो। तो देखिए ध्यान से, तो ये 10a प्लस बी का बन गया फार्मूला। अरे इसको ए इसको बी माने हैं, इसको ए इसको बी माने हैं, तो क्या हो गया 10a प्लस बी का फॉर्मूला, बताइए 10a तो 10 अल्फा प्लस बीटा, 10 अल्फा प्लस बीटा, 10b, तो 10b कितना है आपका, अल्फा माइनस बीटा है, अपान क्या था 1 माइनस 10a, ए का काम कौन कर रहा है, अल्फा प्लस बीटा कर रहा है, 1 माइनस 10 अल्फा प्लस बीटा इंटू 10 अल्फा माइनस बीटा था। समझ रहे हो कौन सा लगाएं फार्मूला, ये लगाएं फार्मूला 10a प्लस बी का। तो क्या था फार्मूला, 10a प्लस 10b अपान क्या था 1 माइनस 10a इंटू 10b, ये लगाया फार्मूला। बस अंतर ये है कि a की जगह पर अल्फा प्लस बीटा है, तो 10a तो 10 अल्फा प्लस बीटा प्लस 10b, तो b का काम अल्फा माइनस बीटा। समझ गए होगे। अब ये बीटा बीटा कट गया, तो अल्फा अल्फा 2 अल्फा, तो ये क्या हो गया बताइए 10 टू अल्फा इक्वल टू। अब तो बहुत आसान है, कैसे सोचोगे इस चीज़ को, कास अल्फा प्लस बीटा 4/5 है। देखो यहाँ पर क्या दिया है, कास अल्फा प्लस बीटा 4/5 दिया गया है। तो कहने का मतलब कि ये क्या होता है, बेस अपान हाइपोटेनस, बेस अपान, तो मतलब ध्यान से देखो तो ट्रायंगल में बेस कितना दिया गया है 4, हाइपोटेनस 5, तो ये कितना गया 3 आ गया। यहाँ पे एंगल कौन है, अल्फा प्लस बीटा है, तो यहाँ पे इसकी बात करेंगे अब, अल्फा प्लस बीटा। तो ये बताओ कास अल्फा प्लस बीटा, तो कास से 10 निकल सकता है कि नहीं, तो 10 अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा जल्दी से बताओ, तो परपेंडिकुलर अपन बेस, तो परपेंडिकुलर 3 है और बेस कितना है 4 है, तो 3/4 इसका वैल्यू आ गया। ये 10 अल्फा प्लस बीटा आ गया। अब क्या बचा इसमें 10 अल्फा माइनस बीटा, तो इसके लिए अल्फा माइनस बीटा वाले एंगल के पास जाइए, ऐसा एंगल कहाँ पर, यहाँ पर है। तो अब बताइए साइन अल्फा माइनस बीटा कितना दिया गया है 5/13, तो होता क्या है परपेंडिकुलर पर हाइपोटेनस। तो मीनिंग ये है कि अगर इसका ट्रायंगल बनाओ जल्दी से, तो यहाँ पर एंगल अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा, परपेंडिकुलर 5 हो जाएगा, हाइपोटेनस 13, पाइथागोरस से निकाल कर चेक करना, ये 12 ही आएगा, निकाल लेना। तो अब बताइए साइन अल्फा माइनस बीटा है, तो अब हम लोग 10 अल्फा माइनस बीटा निकाल सकते हैं कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर इसकी रिक्वायरमेंट है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 5/12 आ गया। कहने का मतलब कि इसकी भी वैल्यू आ गई और इसकी भी वैल्यू आ गई, बस यहाँ पर पुट करना और खेलना है। तो देखिए यहाँ पर कितना हो गया आपका 10 टू अल्फा इक्वल टू, बीटा बीटा कट गया, तो यहाँ से जगह आपका 10 टू अल्फा इक्वल टू 10 अल्फा प्लस बीटा कितना है 3/4 है, तो इक्वल टू 3/4 आ गया, प्लस 10 अल्फा माइनस बीटा 5/12, तो यहाँ से 5 आपका 12 हो गया, अपान 1 माइनस 10 अल्फा प्लस बीटा, तो 3/4 है, इंटू ये 5/12 है। देख सकते हो 4 और 12 का एलसीएम कितना आएगा जल्दी से बताओ, 12 ही आएगा। तो 4 3 जा 12, 3 3 जा 9 और 12 1 जा 12, 4 और 12 का एलसीएम जल्दी से बताओ जी कितना आएगा, 12 ही आएगा ना, तो सही कर रहे हैं हम लोग, ये 1 हो जाएगा। और अपान में यहाँ पर कितना जाएगा 12 ही आएगा, एलसीएम लोगे तो यहाँ पर नीचे 1 मान लो, तो यहाँ से 12 1 जा 12 ही हो जाएगा, तो 12 माइनस, और यहाँ से कितना हो जाएगा 15, जल्दी से बताइए स्टूडेंट कितना होगा 3/5, यहाँ पर बेस अपान हाइपोटेनस,
परपेंडिकुलर अपान बेस है। थोड़ा सा यहाँ पर चेक कीजिएगा स्टूडेंट, तो यहाँ पर कास अल्फा प्लस बीटा 4/5 दिया है, साइन अल्फा माइनस बीटा 5/13 दिया गया है। तो यहाँ पर टेन अल्फा प्लस बीटा 3/5, यहाँ पर चेक करो थोड़ा सा क्या होता है, ये बेस अपान हाइपोटेनस होता है। तो बेस कितना दिया है, 4, हाइपोटेनस 5 दिया है। तो ठीक है, 3/4 ही आ रहा है। तो यहाँ से कैलकुलेशन तो सही चल रहा है। और ये कितना जाएगा आपका, यहाँ पर थोड़ा सा और ध्यान देते हैं तो कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या, क्योंकि नेगेटिव में आ रहा है यहाँ पर। तो 12 - 15 12 कट जाएगा, यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट देखो थोड़ा सा कहीं मतलब वही मिस्टेक हम चेक कर रहे थे जल्दबाजी में, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मिस्टेक है बता रहे हैं कैसे। यहाँ पर कैलकुलेशन में मिस्टेक इसके बाद हम लोग कर रहे हैं, तरीका और सब सही है। यहाँ पर देखिए 4 और 12 कैल्शियम 12 आ जाएगा, सही है। अब देखिए 4 3 12 3 3 9 12 कट जाएगा, यहाँ 5 होगा। कभी कभी छोटी छोटी बातें बहुत बड़ी हो जाती है। अब देखिए कितना छोटा था। अब यहाँ पर भी थोड़ा मिस्टेक होगा। 4 देखिए पहले इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 5 3 या 15 हो जाएगा, या इसको काट भी सकते हो, क्योंकि यहाँ 4 और 12 कैल्शियम 12 नहीं आएगा। यहाँ पर थोड़ा समझना पड़ेगा आपको, 12 4 या 48 आएगा। तो एक तो काम करते हैं, इसको पहले काट लेते हैं। तो 3 4 या कितना हो गया, 12 हो गया। तो इसको और थोड़ा सा सिंपलेस्ट कर लिए, तो बताइए कितना हो गया। यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस ये कट गया तो 5/16 हो जाएगा। ऐसे कर लो इस चीज़ को थोड़ा सा। 3 4 या 12 हो गया, 4 4 या 16। अब यहाँ पर देखो 9 5 कितना हो गया, 14/12। थोड़ा सा ओरली करो, 16 बन जा। 16 में से 5 जाएगा, कितना हो जाएगा जल्दी से, 11। तो 11 अपन कितना जाएगा, 16 हो जाएगा। 16 कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। तो 14 × 16/11 इंटू कितना हो गया, 12 हो गया। अब ये चीज़ किसी से कटेगा तो इसको आप काट दो, इसको 4 से काट दो। 4 चौके 16, 4 × 12, 14 चौके 56/33। तो ये इसमें कुछ था नहीं, बस बहुत आसान था। ये आपका AIEEE में क्वेश्चन आया हुआ था, JEE मेन में। तो आसान था, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं था। बताओ इसमें कोई इसमें खतरनाक लॉजिक लगा हो, ऐसा कुछ लॉजिक नहीं था। कैलकुलेशन थोड़ा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कैसे हम यहाँ पर किए हैं। यहाँ पर इसको काट देना, या 12 4 कैल्शियम 48 होगा तब सीधे। अगर वैसे करोगे तो या काट के करो सीधे, तो बहुत आसान था। यही इसका ऑप्शन था। तो आप इसको नोट करिए, इसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट, देखो एक क्वेश्चन दिए हैं, आप प्रूफ दैट करना है sec a + 10 है sec b + 10b sec c + 10c इक्वल टू sec a - 10 है sec b - 10b sec c - 10c इक्वल टू ±1। तो अब इसको कैसे करेंगे, तो देखिए इसको कैसे करते हैं, थोड़ा ध्यान देते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर लॉजिक लगाएंगे कैसे। अभी हम लोग एक पढ़े हैं फार्मूला, आपको पता होगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अब अगर इसको हम ब्रेक करें तो एक ब्रैकेट में a + b, ऐसा बताएं, क्वेश्चन एक करवाए भी थे। तो sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू कितना हो गया, आपका 1 हो गया। तो आवश्यकता पड़ने पर हम क्या कर सकते हैं कि अगर यहाँ पर sec थीटा प्लस tan थीटा है तो इसमें एक रिलेशन बन गया कि नहीं, बताइए क्या। नीचे भेज देंगे इसको, 1/sec थीटा माइनस tan थीटा। तो देखिए इसका प्रूफ करने का आपको लॉजिक बता रहे हैं। प्रूफ करना है +-1। तो मान लेते हैं कि इनकी जो वैल्यू है x के इक्वल है। देखिए ध्यान से, लेट कर लेते हैं यहाँ पर ऐसे। देखिए sec a + tan a इंटू sec b + tan b, यहाँ से sec c हो जाएगा और प्लस tan c इक्वल टू, इसको मान लेते हैं कि ये x के इक्वल है। पहले इसी को मान लो कि ये x के इक्वल है। ध्यान से दिमाग लगाना कि अगर मान लेते हैं कि इसकी वैल्यू x आएगी, तो अगर इसकी वैल्यू x आएगी तो sec a + tan को क्या लिख सकते हैं, बताइए 1/, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू, यहाँ भी लिख सकते हैं ना, इसकी भी वैल्यू है sec a - tan a, sec a - tan a। ये क्या जगह आपका sec b - tan b, यहाँ से जगह sec c - tan c इक्वल टू मान लेते हैं x है। अब दिमाग लगाते हैं यहाँ पर। अब यहाँ से थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना कि इन वैल्यू को मान लेते हैं कि इसकी वैल्यू x आएगी। हमें नहीं पता है कि +-1 आएगा, हम x मान लिए हैं। तो खुद दिमाग लगाओ इस चीज़ को कि sec a + tan a माइनस, इसको हम x माने हैं, इसको भी x माने हैं। तो इसको आवश्यकता पड़ने पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, जल्दी बताना।
वन अपान में तो लिख ही सकते हैं वन अपान में, या यहाँ भी लगा सकते हैं। तो जैसे अब बताओ सेक थीटा प्लस टेन थीटा को वन अपान लिख सकते हो कि नहीं, तो वैसे ही सेक थीटा माइनस टेन थीटा को इसको नीचे भेज दोगे, तो अगर ये नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, वन अपान सेक ए प्लस टेन ए हो जाएगा, इंटू यहाँ भी वन अपान क्या हो जाएगा बताइए जल्दी से, सेक बी प्लस टेन बी हो जाएगा, सेक बी प्लस टेन बी इंटू ये भी हो जाएगा वन अपान सेक सी प्लस टेन सी, ऐसे हो जाएगा। अब दिमाग लगाते हैं, इक्वल टू क्या माने बताइए, एक्स माने हैं, तो x किसकी वैल्यू माने हैं, इसकी भी वैल्यू x, इसकी वैल्यू x ही माने हैं, तो ये भी देखो ध्यान से अगर दिमाग लगाओ तो ये क्या हो गया, वन अपान हो गया। इस पूरे की वैल्यू ये भी तो मल्टीप्लाई में ही है, अरे सेक ए प्लस टेन है, सेक बी प्लस टेन भी तो मल्टीप्लाई में है, मतलब यही एक्सप्रेशन आ गया, और इसकी वैल्यू भी क्या माने हैं, x ही माने हैं, तो ये वन अपान x ही हो गया, और इक्वल टू क्या हो गया, x। दिमाग लगाओ, अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यही चीज़ जनरेट हो जाएगा, और इसको भी क्या माने हैं, दोनों को वैल्यू, आखिर दोनों को वैल्यू सेम ही है आपस में, तो हम मान लिए कि x आएगा, ये नहीं आएगा भी। तो अब दिमाग लगाओ कि इसकी भी वैल्यू x माने हैं, इसकी वैल्यू x माने हैं, तो ये लगा दिए फार्मूला, आइडेंटिटी लगा दिए कि सेक के माइनस टेन को वन अपान लिखेंगे, इसको भी वन अपान, तो ये भी मल्टीप्लाई होगा, तो यही टर्म आ गया, तो ये वन अपान एक्स हो जाएगा, तो वन अपान एक्स इक्वल टू क्या हो गया, x हो गया। तो यहाँ से दिमाग लगाओ तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्योंकि ये इसी की इक्वल टू कर ही रहे हम लोग, तो हमें निकालना किसकी वैल्यू, बस x की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे इक्वल टू लिखने की आवश्यकता ही नहीं है, बस हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ कर तो मल्टीप्लाई, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, वन, एक्स स्क्वायर इक्वल टू एन वन, तो x इक्वल टू प्लस माइनस वन, और x किसको माने थे, x किसको माने थे, इसकी भी वैल्यू को x मानते थे, मतलब कि इसकी इक्वल टू क्या हो गया, प्लस माइनस वन, प्रूफ हो गया। अरे इस x की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, प्लस माइनस वन हो गया प्रूफ। तो कहने वालों की बहुत आसान था, अगर इसी में किया होता तो बहुत लंबा गया होता, इसलिए x मान का डायरेक्ट बहुत कम स्टेप में कर दिए, इस चीज़ को एकदम स्टूडेंट कर सकते हैं। आप देख सकते हो कि कितना आसान है, बहुत ही आसान है। समझ गया लॉजिक क्या है, कि इस पूरे की वैल्यू क्या मान लिए हैं, x मान लिए हैं। एक तो ये तरीका हो गया, या अगर इसी में करना चाहोगे तो इसमें भी कर सकते हो। अब इसमें कैसे कर सकते हो, तो देखो बता रहे हैं कैसे करेंगे। ये सेक ए प्लस टेन ए है, सेक ए प्लस टेन ए है, यहाँ पर आपका सेक बी प्लस टेन बी है, यहाँ पर आपका सेक सी माइनस टेन सी है, यहाँ पर इक्वल टू ये दिया है, तो इक्वल टू अगर ये दिया है तो इसको आप वन अपान में लिख सकते हो कि नहीं, क्योंकि पहले फार्मूला के सेक के माइनस टेन को वन अपान में क्या लिख दोगे बताइए, सेक के प्लस टेन लिख दोगे वन अपान में, इसको भी क्या लिख दोगे, वन अपान में वही चीज़ लिख दोगे, और इंटू वन अपान में क्या ये चीज़ लिख दोगे, और फिर से यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अगर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो दिमाग लगाओ ना, सेक प्लस टेन है, सेक प्लस टेन का होल स्क्वायर, सेक बी प्लस टेन भी यहाँ भी, तो इस पूरे का होल स्क्वायर आ जाएगा। और जब इस पूरे का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर वन बचेगा, और जैसे स्क्वायर हटाओगे तो कितना जाएगा, प्लस माइनस वन, तो सेक प्लस टेन इसकी वैल्यू कितना आ गई, प्लस माइनस वन आ गई। तो इससे बेटर कि इतना बड़ा एक्सप्रेशन लिखने से बच जाओगे, सीधे हम एक्स मान लिए। तो आप देख सकते हैं कि कितना आसान है करना, एकदम इसको कर सकते थे। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा लॉजिक था इसमें, नोट करो। ओके स्टूडेंट, देखिए इसको प्रूव करना है। टेन थ्री ए माइनस टेन टू ए माइनस टेन ए इक्वल टू टेन थ्री ए इंटू टेन टू ए इंटू टेन ए। करने का मतलब कि यही टेन थ्री ए जो माइनस में दिया ये इंटू में प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करोगे, देखो लॉजिक ये है कि थ्री ए को आप टू ए प्लस ए लिख सकते हो कि नहीं, एकदम लिख सकते हैं टू ए प्लस ए। इसका फ़ायदा ये हुआ कि देखिए LHS में 3a है, लेकिन इसके साथ क्या है, 10 है, तो दोनों साइड 10 ले लो, तो टेकिंग 10 बोथ साइड, तो जैसे 10 आप लोगे तो ये 10 3a हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा बताइए, 10 जैसे लेंगे तो ये 10 2a प्लस ए हो जाएगा। और फिर से यहाँ बन गया आइडेंटिटी, कंपाउंड एंगल्स, 10 का फार्मूला a प्लस बी, इसको a इसको b मानो, तो 10a प्लस बी का क्या था फार्मूला, 10a, तो कितना हो जाएगा 10 2a प्लस 10b, तो ये 10a हो जाएगा अपान में 1 माइनस 10a, तो 10 2a इंटू 10b, तो ये हो जाएगा आपका 10a हो जाएगा। और इक्वल टू क्या इधर है बताइए जल्दी से, इधर है 10 3a। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, ये 10 3a हो जाएगा, 10 3a का 1 में करोगे तो यही हो जाएगा माइनस, और 10 3a का इससे कर दो मल्टीप्लाई तो उतर जाएगा क्या, 10 3a इंटू 10 2a इंटू 10a इक्वल टू इधर क्या बचेगा, इधर सिंपली बच जाएगा आपका 10 2a प्लस 10a। अब दिमाग लगाओ, उसको उधर भेज दो, इसको इधर लेकर आ जाओ, तो ये 10 3a है प्लस 10 2a आएगा तो माइनस 10 2a हो जाएगा, और ये 10a आएगा तो माइनस 10a हो जाएगा। और ये माइनस का पूरी जो बारात लगी उधर जाएगी तो माइनस प्लस में हो जाएगी, तो 10 3a
इंटू 10 2a इंटू 10a, हैंस प्रूफ। आप देख सकते हैं कि प्रूफ हो गया, यही प्रूफ करना था। और आपको एक अच्छी और खूबसूरत बात बताएंगे यहाँ से कि एक ट्रिक की तरह इसको यूज करेंगे, बता रहे कैसे। एक बन गया कंसेप्ट, इसको नहीं, जैसे कि मान लो क्वेश्चन बन गया कि प्रूव दैट, इसका रिजल्ट कितना आएगा, tan 8 थीटा माइनस tan 6 थीटा माइनस tan 2 थीटा, इसका रिजल्ट कितना आएगा, कोई बताएगा, जल्दी बताओ हमको। tan 8 थीटा माइनस tan 6 थीटा माइनस tan 2, इसका रिजल्ट कितना आएगा रिजल्ट। तो देखो बता रहे हैं ट्रिक कैसे बना कि 3a में से 2a और फिर 2a में से कितना गया, a हो गया। कहने का मतलब कि 3 में से 2 जाएगा तो a आएगा, आया कि नहीं। तो 8 में से 6 जाएगा तो 2 आएगा। तो कंडीशन एकदम ऐसा दिया है कि 8 में से 6 करने पर 2 आ रहा है। तो उस केस में ये तीनों आपस में क्या हो गया, मल्टीप्लाई में। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, जल्दी से बताओ। tan 8 थीटा इंटू tan 6 थीटा इंटू tan 2 थीटा। इसको प्रूफ करके चेक कर, इतना ही आएगा। कैसे प्रूफ करोगे, तो ऐसे ही प्रूफ करना। 8 थीटा को क्या लिख दोगे, 6 थीटा प्लस 2 थीटा, बस। और कर लेना, इसके बाद दोनों साइड tan 8 लेना, तो 10 हो जाएगा, प्रूफ कर लोगे। लेकिन एक ट्रिक की तरह यूज करो ना, बहुत काम करेगा। अब जैसे हम बोले कि tan a है माइनस 10 यहाँ पर 6a है, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, 10 में से 6 जाएगा 4, tan 4a आना चाहिए। अगर यहाँ पर 3 आ गया, 5 आ गया, तब डायरेक्ट आप इसको नहीं लिख सकते, तब इसको अलग तरीके से करना होगा। लेकिन हाँ, ऐसा ही मोस्टली क्वेश्चन आएगा एकदम कंसेप्चुअल कि 10 में से 6 गया, 10 में से 6 करो 4 आ गया, मतलब एकदम कंडीशन सही दिया है। यहाँ पर दोनों जगह माइनस होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा डायरेक्ट इसका आंसर। तो tan a इंटू में हो जाएगा, तीनों चीज़ किस में जाएगा, इंटू में। tan a tan 6 है tan 4 है, ये इसका लॉजिक है कि तीनों चीज़ इंटू में हो जाएगा। जैसे यहाँ पर तीनों इंटू में हो गया। तो ओके स्टूडेंट, देखो इसके बाद एक क्वेश्चन एक लिखे हैं और देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। प्रूफ दैट करना है cos 9 डिग्री प्लस sin 9 डिग्री अपान cos 9 डिग्री माइनस sin 9 डिग्री को tan 54 डिग्री। कैसे प्रूफ करोगे, लॉजिक क्या है देखते हैं। tan में हमें प्रूफ करना है। अब tan में प्रूफ करने के लिए अब देखते हैं इसको कैसे कर सकते हैं। ऊपर क्या करते हैं, cos 9 डिग्री कॉमन ले लेते हैं। इसका फ़ायदा क्या होगा, देखिए यहाँ पर 1 बचेगा। अब यहाँ पर ज़बरदस्ती, यहाँ पर cos नहीं, लेकिन ज़बरदस्ती कॉमन लिए हो तो यहाँ पर cos का हमें डिवाइड करना पड़ेगा अपान। अब कैसे चेक करो गलत है कि सही है। अगर मल्टीप्लाई करोगे तो cos 9 का 1 में करोगे cos 9 आ गया। अब cos का इसमें करोगे तो cos 9 से cos 9 कट गया, sin 9 आ गया। ये इसका मतलब है कि ज़बरदस्ती जब करते हैं तो उसमें डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पर भी cos कॉमन ले रहे हैं, जबकि यहाँ cos दिख नहीं रहा है, लेकिन ज़बरदस्ती कर रहे हैं तो यहाँ पर 1 बचेगा माइनस। अब यहाँ पर sin 9 अपान cos 9 डिग्री हो जाएगा। बात समझ रहे हो कैसे इस चीज़ को कर रहे हैं। फिर आ रहा होगा आपको इक्वल टू प्रूफ करना है दिस। अब मल्टीप्लाई कर लो, जैसे अंदर भेजोगे ये चीज़ आ जाएगा। cos 9 से cos 9 मर गया। अब देखिए ये 1 प्लस साइन थीटा अपान cos थीटा, क्या बचेगा tan थीटा, तो ये हो गया tan 9 डिग्री। और अपान ये भी 1 माइनस कितना आगे बताइए, tan 9 डिग्री इक्वल टू प्रूफ करना है दिस। अब कभी कभी रिवर्स थिंकिंग भी बहुत काम की चीज़ होती है, कमाल की चीज़ होती है। 1 को बताओ tan में क्या लिख सकते हैं, tan 45 डिग्री, तो अब उल्टा लिखना है। आप 1 को लिख दो tan 45 डिग्री, रिवर्स थिंकिंग, उल्टा सोचो। ये हो गया आपका tan 9 डिग्री अपन। यहाँ पर भी 1 को चाहे तो tan 45 लिख सकते हैं, लेकिन हम नहीं लिखेंगे, मन नहीं है, मन बेचैन है। देखो बता रहे हैं कैसे। पहले बताओ कि tan a प्लस बी का क्या होता है फार्मूला। तो tan a प्लस बी का होता है फार्मूला tan a प्लस tan b अपान 1 माइनस tan a इंटू tan b। अब इधर से ऐसे सोचो, अब ऐसे इधर से ऐसे जाओ। ये चीज़ कब आएगा, जब देखिए दोनों का यहाँ पर प्लस है और दोनों यहाँ इंटू में है। मतलब tan a tan b अगर ऊपर प्लस है तो यहाँ इंटू में होने चाहिए, यहाँ पर 1 होना चाहिए। तो हम कर क्या रहे हैं, इस फार्मूले में 1 को जिंदा होना चाहिए, नीचे वाला 1। तो यहाँ पर नीचे वाले 1 को रहने दोनों, क्योंकि हम फार्मूला सेट कर रहे हैं, इसलिए इस 1 को tan 45 नहीं लिखेंगे। 1 माइनस, सबको पता है यहाँ पर 1 छिपा है, अरे इंटू 1 तो छिपा ही है, क्योंकि 1 से करोगे तो वहीं आएगा। ऐसा क्यों किए हैं कि अब 1 को देखिए, 2 लोग क्या प्लस में हैं, तो अगर 2 लोग यहाँ प्लस में हैं तो वहीं लोग इंटू में भी होने चाहिए, तभी ये लगा सकते हो फार्मूला। यहाँ 1 होना चाहिए। तो देखिए 1 को क्या लिख दो, tan 45, अरे 1 को क्या लिख देंगे, tan 45 डिग्री, और इंटू क्या है, tan 9 डिग्री। ध्यान से देखो तो यह एक पूरे फार्मूले में डिजाइन हो चुका है, बन चुका है। tan, इसको a मानो इसको b मानो, tan a प्लस tan b अपान 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो क्या होता है फार्मूला, tan a प्लस b। a कितना है 45, तो कितना हो गया आपका tan a प्लस b 45 प्लस 9 और इक्वल टू दिस। अब 45 प्लस 9 कितना था, 54। तो tan 54 डिग्री हो गया कि नहीं प्रूफ, इक्वल टू tan 54 डिग्री 54 डिग्री। नीचे दिख रहा है कि नहीं कैमरे में, देखते हैं।
बहुत अच्छे से दिख रहा होगा यहाँ पर। स्टूडेंट अब आपको समझ में आ गया होगा कि इस 1 को नहीं छेड़ेंगे क्योंकि यहाँ पर 1 है, इसीलिए नहीं इसको किए। फार्मूला हमें दिखना चाहिए था, फार्मूला दिख गया तो इसको 10a + b लिख ही सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितना ईजिली आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। तो ऑल टुगेदर हम यही बोलेंगे कि सब हो गया। जितने भी आज हम लोग क्या किए कंपाउंड एंगल्स पर 10a + b, sin a + b, cos a + b, इन कंपाउंड एंगल्स पर और कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल भी एक सीख लिए। तो आज हम लोग यही सब किए हैं। तो कंपाउंड एंगल्स पर अच्छे अच्छे क्वेश्चन किए हैं और एक नया रूल सीखे, CD रूल, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। तो बस अब इसके बाद पढ़ेंगे मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। एक और क्वेश्चन दिया है RD शर्मा में, देखो यहाँ पर लिखा गया है प्रूफ दैट 1/sin x - a sin x - b इक्वल टू प्रूफ करना है cot x - a माइनस cot x - b अपान क्या प्रूफ करना है sin a - b। 3 आपके पास क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, ये फर्स्ट ये सेकेंड। यहाँ पर देखिए क्या है 1/sin x - a cos x - b। आपको ऐसा क्वेश्चन RD में बोला है प्रूफ करने के लिए, तो ये हो जाएगा आपका cot x - a प्लस tan x - b cos a - b। सेकेंड थर्ड देखिए इसमें क्या है 1/, थर्ड यहाँ से लिख रहे हैं गैप दे करके 1/cos x - a cos x - b इक्वल टू क्या प्रूफ करना है, तो tan x - b माइनस tan x - a अपान sin a - b। ये 3 क्वेश्चन आपके पास हैं, लेकिन देखिए इसका प्रूफ करने का एक लॉजिक होगा, एक ट्रिक बताएंगे, उसी से फॉलो करना। ये बहुत कमाल का चीज़ है क्योंकि बच्चे गलती करेंगे यहाँ पर। देखिए यहाँ भी साइन है, यहाँ भी साइन है, यहाँ भी कॉस है, यहाँ भी कॉस है, तो ये एक्सप्रेशन सेम वाले हैं। ये कौन से प्रूफ करने बताइए, सेम वाले। जब एक्सप्रेशन सेम आ गया, देखिए यहाँ भी कॉस, यहाँ भी कॉस है, तो जब भी एक्सप्रेशन सेम आए तो ऊपर नीचे साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, साइन से डिवाइड करेंगे। देखिए भी कॉस कॉस दोनों सेम आ गए, कॉस कॉस। जब भी सेम आएंगे तो ऊपर नीचे किससे करेंगे मल्टीप्लाई, बताइए साइन से करेंगे जब भी प्रूफ करेंगे। तो यहाँ साइन कॉस या कॉस साइन, और जब भी डिफरेंट आएंगे तो ऊपर नीचे कॉस से करेंगे मल्टीप्लाई। अब कैसे, देखिए लॉजिक बता रहे हैं, जैसे देखो कैसे बता रहे हैं, चीज़ को समझो। हमें ये क्वेश्चन को प्रूफ करना है, तो लॉजिक ये है कि हमें साइन से मल्टीप्लाई करना है जब दोनों सेम हो गए। तो आप साइन से करोगे मल्टीप्लाई, और अब इनके डिफरेंस का एंगल इसके सामने रखोगे। बात है कि साइन के सामने कौन सा एंगल रखोगे, यहाँ पर कास के सामने कौन सा एंगल रखोगे, क्योंकि साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे जब सेम आ गए, यहाँ भी कास यहाँ भी कास, तो आखिर इसके सामने कौन सा एंगल, तो इसके डिफरेंस का एंगल, मतलब किसका डिफरेंस करना है, इन दोनों के एंगल का जो डिफरेंस होगा वहीं साइन के आगे लिखा जाएगा। मतलब इनका जो डिफरेंस होगा, तो बताइए इसका डिफरेंस कितना आएगा, तो डिफरेंस लो, तो इसका एंगल और इसका एंगल का जब डिफरेंस करोगे स्टूडेंट तो कितना देगा बताइए, तो x - a माइनस x - b, तो माइनस प्लस माइनस ये कट जाएगा, x x माइनस माइनस, तो माइनस a + b, मतलब b - a आएगा। तो कहने का मतलब कि इस तरह से माइनस करने पर b - a आएगा, तो इधर से माइनस करेंगे तो a - b आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो प्रूफ करना है हमें a - b चाहिए स्टूडेंट। देखिए ट्रिक कैसे बता रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ भी साइन दिया था, तो हमें RHS को देखकर काम करना था, तो ऐसे माइनस करने पर b - a आया, तो अपने आप समझ जाओगे कि इसमें से माइनस करेंगे तो a - b आएगा। तो देखिए हम प्रूफ कर रहे हैं, क्या प्रूफ करना है, 1/, ये साइन है x - a और इंटू साइन क्या बताइए x - b इक्वल टू प्रूफ करना है 30। देखिए ये प्रूफ करना है, इसको नहीं लिख रहे हैं। अब दिमाग लगाइए कैसे करोगे शुरुआत, अभी बताए हैं कि कौन सा केस चल रहा है, ये भी साइन है ये भी साइन है, दोनों सेम है, तो पहले क्या करेंगे ऊपर नीचे साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन किसका, इसके डिफरेंस का, डिफरेंस ऐसे करेंगे तो भी किए थे ना, इसके एंगल का डिफरेंस तो माइनस a + b आ रहा था, तो हम लोग डिफरेंस किस में करेंगे, a - b चाहिए, तो हम लोग इसमें से इसको माइनस करेंगे। तो देखिए ऊपर नीचे साइन का मल्टीप्लाई कर दिए, लेकिन साइन का मल्टीप्लाई करेंगे इसके डिफरेंस से, तो इसका डिफरेंस बताइए क्या आपका a - b है,
क्योंकि अब ध्यान से देखिए तो यहाँ पर साइन ए माइनस बी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर लिख दिए साइन ए माइनस बी, और ध्यान से देखिए तो यहाँ पर हो गया आपका साइन ए माइनस बी, और ये तो है यहाँ पर क्या बताइए साइन एक्स माइनस ए इंटू साइन एक्स माइनस बी। लॉजिक समझ गए किस तरह से गेम खेलना है ऐसे क्वेश्चन में। देखिए दोनों सेम है, यहाँ भी देखिए दोनों कास सेम है तो साइन से ही मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि देखो जो प्रूफ करना था साइन ही आ रहा था, ये इसका ट्रिक है। यहाँ ऊपर नीचे कास से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखिए दोनों डिफरेंट है, प्रूफ करेंगे तो देखिए नीचे कास ही आ रहा है, इसीलिए साइन से किए। साइन से करोगे लेकिन यहाँ पर इसके सामने क्या लिखोगे तो इनके एंगल का डिफरेंस लिखा जाता है, तो इधर से डिफरेंस करने पर बी माइनस ए आ रहा था तो इधर से करेंगे तो क्या आएगा बताइए ए माइनस बी आएगा। अब देखिए जो डिफरेंस करते हैं फिर उसी को लिख देते हैं दोबारा, तो ये हो गया आपका साइन ए माइनस बी। बताइए किसका डिफरेंस करें कि ए माइनस बी आ जाएगा, इसमें से इसको करने पर माइनस बी है तो इसमें से इसको करेंगे माइनस, तो एक्स माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए। दिमाग लगाओ किस तरह से इसको कर रहे हैं, तो यहाँ पर इस तरह से साइन के सामने ये एंगल है और अपान क्या बताइए ये साइन ए माइनस बी है, और ये लिख दो आप साइन एक्स माइनस ए इंटू साइन एक्स माइनस बी इक्वल टू दिस। स्टूडेंट लॉजिक समझ रहे हो क्या किए, पहले तो ए माइनस बी लिख दिया, अब फिर इसी को फैला कर लिख देंगे कि कैसे आया था, तो ए माइनस बी कैसे आया था, इसमें से इसको माइनस करने पड़ेगा, चेक कर लो, माइनस प्लस माइनस एक्स एक्स कट गया, माइनस माइनस प्लस ए माइनस बी। मतलब कि जो चीज़ आप करते हो फिर उसी को लिख देते हो दोबारा, इसको मानेंगे ए और इसको मानेंगे बी, तो देखिए साइन ए माइनस बी का बन गया फार्मूला। और सबको पता है बच्चे को पता है कि साइन ए माइनस बी का क्या होता है फार्मूला, तो क्या होता है फार्मूला बताइए, साइन ए कॉस बी, तो लिखेंगे साइन ए तो साइन एक्स माइनस बी, साइन ए कॉस बी, तो कॉस बी कितना आपका एक्स माइनस ए है, माइनस कॉस ए का काम कौन कर रहा है एक्स माइनस बी, और साइन बी, और बी का काम कौन कर रहा है एक्स माइनस ए कर रहा है। आपको एकदम समझ में स्टूडेंट आ रहा होगा किस तरह से बात चल रही है। और ये जो चीज़ है इसके भी नीचे है और इसके भी नीचे है, तो देखिए ध्यान से ये साइन आपका ए माइनस बी है, इसके भी नीचे होगा, ये साइन आपका क्या बताइए x माइनस ए, साइन x माइनस ए साइन x माइनस बी। यहाँ पर सबको एक साथ लिख दिया इंटू में, यहाँ भी देखिए क्या होगा साइन ए माइनस बी हो गया, साइन x माइनस ए और साइन x माइनस बी यहाँ पर है, ऐसे लिख दिए। ध्यान से देखिए इसमें कुछ बातें कटेगी क्या, साइन एक्स माइनस बी से साइन एक्स माइनस बी कट गया, कास एक्स माइनस ए अपान साइन एक्स माइनस ए क्या हो गया कॉट एक्स माइनस ए हो गया, क्योंकि एंगल सेम है, तो कॉट एक्स माइनस ए अपान क्या हो गया साइन ए माइनस बी। अब देखिए माइनस यहाँ भी कटेगा, साइन एक्स माइनस ए है तो साइन एक्स माइनस ए से कट गया, कास एक्स माइनस बी साइन एक्स माइनस बी, तो क्या बचेगा कॉट एक्स माइनस बी हो जाएगा, और नीचे क्या है बताइए साइन ए माइनस बी है। ध्यान से देखो नीचे का डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर ऊपर ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉट एक्स माइनस ए माइनस कॉट एक्स माइनस बी, और नीचे क्या बचा साइन ए माइनस बी। और देख लो ध्यान से यही चीज़ तो प्रूफ करना था, यहाँ लिख देना सब इक्वल टू आर एच एस। देख लो कॉट एक्स माइनस ए माइनस कॉट एक्स माइनस बी साइन ए माइनस बी बन गया कि नहीं वो एक्सप्रेशन, नीचे यहाँ दिख रहा है कि नहीं, कैमरे में देख लेते हैं, हाँ स्टूडेंट यहाँ तो दिख रहा होगा। तो इसमें देखो ये ट्रिक लगा टेक्निक, क्योंकि यहाँ तो बच्चे को क्लियर ही नहीं पता है कैसे प्रूफ करना है। क्या लॉजिक लगा एक बार फिर से बात सुन लो। यहाँ पर देखिए इसको ये प्रूफ करना था तो ऊपर नीचे बुक में देखोगे सॉल्यूशन तो परेशान हो जाओगे कैसे सब कर दिया, तो ये ट्रिक बता दिए। देखिए यहाँ भी साइन यहाँ भी साइन, तो दोनों सेम है, तो जब सेम है तो साइन से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ भी देखिए कॉस कॉस तो साइन से, लेकिन साइन से करोगे तो यहाँ पर इसका एंगल क्या लगेगा इन दोनों का डिफरेंस। अब डिफरेंस में इसमें से इसको माइनस करेंगे इसमें से, तो ये खुद बताएगा। यहाँ अगर बी माइनस ए होता तो एक्स माइनस ए और यहाँ एक्स माइनस बी कर देते, तो पहले साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिए, इनका डिफरेंस क्या था इधर से करोगे तो ए माइनस बी आएगा, फिर ए माइनस बी जिससे आया था फिर उसी को लिख देते हैं दोबारा। लेकिन यहाँ मत लिखना क्योंकि यहाँ तो प्रूफ करना ही था, तो इसको मत लिखना, बस इसको बदल देना। इसके बाद इसको ए इसको बी मानो, ओपन कर लो, वो साइन ए कॉस बी साइन ए माइनस बी का बन गया फार्मूला, इसको ए इसको बी मानो, तो साइन ए माइनस बी क्या होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। और ये जो है तीनों इंटू में है तो ये तीनों इसके भी नीचे होगा और इसके भी नीचे होगा, क्योंकि माइनस है तो दोनों के नीचे होगा। अब देख लो जो सेम कट गया, कास अपान साइन टेन होता है, पढ़िए कॉट होता है, तो कॉट एक्स माइनस से नीचे साइन ए माइनस बी प्रेजेंट था, हो गया। और ट्रिक भी याद रखो दोनों सेम है, तो सेम का मतलब क्या, सेम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है एस से, मतलब साइन से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर दोनों सेम है तो साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका मतलब समझ गए कि डिफरेंट है तो कास से। देखिए कास कास क्या है सेम है, सेम में
सेम है, तो सेम में पहला वर्ड क्या रहा, एस, तो साइन से मल्टीप्लाई करेंगे और क्या। तो अब इसका इन दोनों को खुद आप करके लाना, एकदम अच्छे से बताना प्रूफ हो गया कि नहीं, ये आपको छोड़ देते हैं। और इसका एक फ़ायदा ये भी है कि जब क्लास 12th में आओगे और इंटीग्रेशन जब पढ़ाएंगे तो उस केस में इसका बहुत शानदार यूज है। कैलकुलस में डायरेक्ट इसको लोग ऐसे लिख लेते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में भी इसका यूज समझिए कैसे करा रहे हैं। अभी एक दो क्वेश्चन और ऐसे आएंगे तो हम बताएंगे, तो ये टेक्निक याद रखना। अब इसको कैसे करोगे, तो यहाँ भी ऊपर नीचे साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ साइन ए माइनस बी है तो वैसे ही साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई कर देना, फिर ए माइनस बी को इसमें से इसको माइनस करोगे तो ऐसे लिख देना। हाँ, इसको कैसे करोगे, देखो डिफरेंट है तो ऊपर नीचे कास से मल्टीप्लाई करना, कास से करोगे तो यहाँ पर ए माइनस बी है तो ए माइनस बी को क्या लिखोगे, एक्स माइनस बी माइनस एक्स माइनस से वैसे लिखोगे। बस अंतर ये होगा कि यहाँ पर साइन ए माइनस बी का चल रहा था फार्मूला, यहाँ पर कास ए माइनस बी का चलेगा फार्मूला। तो कास ए इंटू कास बी प्लस साइन इंटू साइन बी पढ़े हो फार्मूला, तो ये खुद आप करना लॉजिक से, जैसे हम बताए हैं। बहुत आसान स्टूडेंट तरीका समझ के कैसे करेंगे। तो ऑल टुगेदर कंप्लीटली आपको कंपाउंड एंगल्स पर देखो, आज हम लोग क्या किए, साइन ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी, टेन ए माइनस बी, इन सब का एप्लीकेशन आज यूज किए। कंपाउंड एंगल्स का आज हम लोग प्रॉब्लम किए हैं और एक सीडी रूल सीखे, कंपोनेंट डिवाइडेंड रूल। तो बस आज के लिए इतना ही रहेगा। इन दोनों को एकदम अच्छे से करके बताना कि ये प्रूफ हो गया है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना और झूठ मत बोलना, नहीं तो इसको हम बता देंगे। तो ओके बच्चों, जो नए बच्चे हैं वो सब्सक्राइब करें चैनल को, और जो पुराने बच्चे लाइक कमेंट करते रहें। और पुराने बच्चों को ये मैं बोल रहा हूँ कि वो भी अपने फेसबुक व्हाट्सएप पर इसको शेयर करें, वीडियो को पोस्ट करें, क्योंकि अभी हम लोग का नेटवर्क ज़्यादा से ज़्यादा फैले, जिससे और लोग देखें, उस चीज़ को जानें। तो मैं अपील करता हूं कि जो भी बच्चे देख रहे हैं, पुराने बच्चे हमारे, वो इसको ज़रूर पोस्ट करें, जिससे कि जल्द हम लोग का एडवर्टाइजमेंट हो, लोग जाने कि नहीं ये चैनल चल रहा है। तो ओके स्टूडेंट, इसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। ऑल द वेरी बेस्ट।